हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन कराया आप लोगों को, जो भी बेसिक्स पॉइंट थे वो सारे क्लियर कर चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, सेम चैप्टर का ट्रायंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालता हूं आप लोगों के लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप इजीली वीडियो देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है हमारा एक्सरसाइज 7.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC equal to AD and AB bisect angle A. Show that triangle ABC congruent triangle ABD and what can you say about BC and BD? तो हमें क्या है इस क्वेश्चन में, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जो कि ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC और AD जो है वो इक्वल है, जो कि हमें गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ABC और ABD जो है वो क्या है, कॉन्करेंट प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो भी ट्रायंगल हमने प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा कॉन्करेंट प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों को हमें कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, तीन चीजें हमने इसमें सेम दिखानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर AC इक्वल टू AD जो है वो क्या है, गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल टू AD इज गिवन। AC इक्वल टू AD क्या है, गिवन है। नेक्स्ट आता है एंगल BAC एंड BAD जो है दोनों वो इक्वल होंगे। क्यों होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। सबसे पहले लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। क्यों दोनों इक्वल है, बिकॉज क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो AB लाइन है वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। AB अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है मींस कि ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल BAC और एंगल BAD दोनों इक्वल होंगे। Why? बिकॉज AB लिखेंगे हम यहाँ पे, AB इज बाइसेक्ट एंगल A। क्यों इक्वल है, बिकॉज AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या है, AB इक्वल टू AB जो है AB इक्वल टू AB है। Why? बिकॉज AB जो है वो दोनों एंगल में क्या है, कॉमन है। AB इक्वल टू AB बिकॉज दोनों एंगल में आप देखेंगे तो कॉमन है। तो क्या हो गया कि जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ABD। तीन चीजें हमने इक्वल दिखा दी तो ये कॉन्करेंट प्रूव हो गया। और अब हमने लिखना है कि बाय विच कॉन्करेंस रूल जो है ये कॉन्करेंट हो रहा है, बिकॉज हम देखेंगे इसमें दो साइड हमने इक्वल प्रूव किया है और एक एंगल किया है। तो टू साइड और वन एंगल क्या होता है, SAS। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो कॉन्करेंट प्रूव किया है वो किससे हो रहा है, बाय SAS। बाय SAS ये कॉन्करेंट प्रूव हो गया। तो यही पूछा गया था कि हमें इन ABC और ABD को कॉन्करेंट प्रूव करना था, तो हमने कॉन्करेंट प्रूव कर दिया बाय विच कॉन्करेंस रूल, SAS। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि BC जो है वो BD के इक्वल है। BC जो है वो BD के इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल है, जब अगर हमने कॉन्करेंट प्रूव कर दिया है इसको, तो BC जो है BC इक्वल टू BD हो अपने आप ही होगा बाय विच प्रॉपर्टी, बाय CPCD। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि CPCD का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट
ट्रायंगल। जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई BC इक्वल्स टू BD बाय CP CD। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज का 7.1 का हमारे पास, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है। सेकेंड, इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया आप लोगों को, सेकेंड क्वेश्चन की आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है और थर्ड क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करा रहा हूं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सेम एक्सरसाइज का, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। जो AD है और BC है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मींस एंगल A और B क्या है, 90 है। परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और सी फिगर ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या शो करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें ये शो करना है कि CD जो है वो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं। जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे BOC और DOA, इनको क्या करते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमें क्या करना होगा कि तीन चीजें हमें इसमें इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BOC जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल DOA के। क्यों इक्वल होगा, रीजन लिखना है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि AB जो है, AD एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट O। और इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर, इसलिए क्या है ये, विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कि क्या है कि जो AB और CD है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं A के ऊपर। तो इसलिए क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो एंगल BOC जो है वो इक्वल होगा DOA के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ थर्ड चीज हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, थर्ड यह क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि BC और AD जो है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मींस क्या होगा कि एंगल CBO जो है वो इक्वल होगा एंगल DAO को। Why? Because each 90, ये दोनों एंगल जो है क्या है, 90 है। CBO जो है वो इक्वल होगा DAO को, ओके, बिकॉज ईच 90। और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है वो BC के इक्वल है, ये गिवन है। तो हम लिखेंगे AD इक्वल टू BC। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। तो हमें रीजन लिखना बहुत कंपलसरी है कि जो भी हम इक्वल दिखा रहे हैं वो किस तरह से इक्वल आ रहा है। तो ये गिवन है, तो अब हमने तीन चीजें इक्वल दिखा रही हैं, तो अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि ट्रायंगल BOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOA के बाय विच प्रॉपर्टी। अब देखेंगे इसमें मैंने क्या किया है, हमने दो एंगल प्रूव किया है जो कि इक्वल है और एक साइड है। मींस बाय विच प्रॉपर्टी दिस BOC और DA जो कॉन्ग्रुएंस है बाय AAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मींस क्या हो गया, OA इक्वल टू OB, ये इसके इक्वल होगा बाय CPCD। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, बाय CPCD का मतलब क्या होता है कि जब हम दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो OA इक्वल्स टू OB होगा बाय CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये। तो हमें प्रूव क्या करना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, O क्या है कि O is the midpoint of AB। अगर आप फिगर में देखें तो क्या है, O जो है वो BA का क्या है, मिड पॉइंट है। दैट्स वाई, हेंस यहाँ पे लिख देंगे CD
CD बाइसेक्ट AB। इसलिए जो है वो क्या होगा, CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन कराया, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B is any point on angle BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A and see figure this। फिगर हमारे पास गिवन है, तो हमें शो करना है, शो दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और सेकंड हमारे पास BP इक्वल्स टू BQ, हमें BP इक्वल टू BQ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। जो गिवन है, क्या गिवन है, इन ट्रायंगल APB एंड दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, AQB। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ट्रायंगल क्या है, APB और दूसरा ट्रायंगल क्या है, AQB। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीजें इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एंगल APB जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल AQB के। वाई, बिकॉज ईच 90। आप देखेंगे फिगर के अंदर तो Q और P जो है वो क्या है, 90 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 90, दोनों 90 है, दैट्स व्हाई APB इक्वल टू एंगल AQB। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें ले सकते हैं कि AB जो है, अगर आप देखें AB जो है इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। AB जो है वो कॉमन आ रहा है, तो रीजन लिखेंगे हम, बिकॉज क्या है, AB इज द कॉमन। दोनों में AB कॉमन आ रहा है। एक एंगल हमने और प्रूव करना है, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि AB जो है वो एंगल PAQ को क्या है, बाइसेक्टर है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PAB जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल BAQ के, एंगल BAQ के। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि AB जो है वो क्या है, AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल PAQ। PAQ का क्या है, PAQ देखेंगे तो AB क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मींस उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, इसलिए मैंने लिखा एंगल PAB इक्वल टू एंगल BAQ। तो अब यहाँ पे देखेंगे तीन चीजें मैंने इक्वल प्रूव कर दी है, तो अब जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है ये। तो लिखेंगे ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्करेंट है किसके, ट्रायंगल AQB। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय विच कॉन्करेंस रूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो एंगल इक्वल दिखाया और एक साइड दिखाया, तो मतलब कौन से कॉन्करेंट रूल से कॉन्करेंट प्रूफ हो रहा है, बाय AAS। दो एंगल है और एक साइड है, तो बाय AAS। सेकंड में पूछा गया है कि BP इक्वल्स टू BQ। हमें ये प्रूव करना है कि BP जो है वो BQ के इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमने इसको कॉन्करेंट प्रूव कर दिया है तो अब क्या होगा, BP इक्वल टू BQ होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, बाय CPCD। पहली बता चुका मैं आप लोगों को, जब भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्करेंट प्रूव कर देते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई BP इक्वल्स टू BQ होगा बाय CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए एक्सरसाइज 7.1 का वो समझ आ गया होगा। बट अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में या कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और 9th क्लास का कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।